न्यू ईयर्स ईव बनाते हैं। मेरी मम्मी का 1 10 मैम मेरा आने वाला है। मैम छुट्टी नहीं, I'm telling you, अब जब भी हम मिला करेंगे आफ्टरनून वो उस पे हमारे एग्जाम में जिसका भी उस महीने हुआ करेगा ना, हम पार्टी दिया करेंगे, ठीक है? गुड Can we do आफ्टरनून it? दिया करेंगे या लिया करेंगे? भाई जिसका बर्थडे वो देगा ना पार्टी, रूल है। छुट्टी हो गई। अब क्लास स्टार्ट हुई है, नेक्स्ट क्लास। हाय मैम बाय मैम, हैप्पी Hello. फ्रेंडशिप डे। थैंक यू बेटा, सेम टू यू। गुड। गुड आफ्टरनून मैम। मैं नहाई भी नहीं हूँ ना, मैंने तो वही कपड़े पहने हुए जो मैंने लास्ट दिन पहने थे, याद है आपको? यस मैम। रखा है मैम, एक दिन से वेट कर रहे थे कब ये लेक्चर आएगा। आई नो। मैम पूरा एक दिन कैसी हैं आप? यही बैठे बैठे बीत गया। आई एम गुड। चलो, ये ना, ये है एक न्यूमेरिकल सेशन। अब इस न्यूमेरिकल सेशन को करने के लिए आपको चाहिए होंगे पिछला पूरा रिकैप, जो कि मुझे पता है भूल गए होंगे ना। यस इतना सा मैम। दिमाग है यस आपका। मैम। मजाक कर रही अभी हूँ मैम सामने होती है ना तो मैम पकड़ के मारती यस मैम बोल रहे हो। चलो कोई नहीं, देखो मैं तो काफी शांत हूँ, ठीक है? तो अभी हम लोग बात करेंगे। मैं आपको एकदम से कुछ पॉइंट्स मतलब याद कराती हूँ, ठीक है? आप बताना आपको याद आ रहे हैं कि नहीं, इसको आने चाहिए, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। So this is lecture 19, numerical session of moving charges and magnetism. आज हम सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। मैम जो अभी हमारा ऑफलाइन टेस्ट होगा 25 अगस्त को, मैम इसमें सारे टीचर्स आएंगे? अभी कोई पता नहीं है, कुछ पता नहीं है। मैन चैप्टर का बताने हैं, सभी टीचर आएंगे बता पता ऐसी बातें पूछो जिसका मुझे आंसर भी नहीं पता। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी शाम तक? हाँ, शाम तक नहीं बेटा, आज से संडे है ना, मंडे को मिल जाएगी आपको। मैम ठीक है? सिलेबस नहीं दे रही ये लोग। अभी बात करते हैं बेटा, चलो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर, ठीक है? देखो मैंने इसीलिए इस बार हेडिंग लिखी है, क्या याद है तुमको? मैंने कहा था क्योंकि तुमसे पूरे टाइम मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के बारे में मैंने कहा है, तो जो मैंने पिछले कई महीने में कहा है, पिछले महीने में, वो सारा आज हम रिवाइज करने वाले हैं फटाफट से। सो यू लाइक द टाइटल? मैम डायलॉग लग रहा है एक गाना है ये, मैम। कौन बहुत सा पुराना गाना है ये। कौन सा याद है? मैम आप 19 क्या हुआ तेरा वादा, काइंड ऑफ। अरे वो वाला गाना, क्या हुआ तेरा वादा, वो वाला है। क्या याद है तुमको? 19 में कब पहुंच गए? मैम ऐसा लग रहा है कि वही मैंने गाना स्टार्ट किया, फिर चले जाओगे। देखो हमारी बात स्टार्ट हुई थी बायो सावर्ट्स लॉ से, जहां मैंने आपको बताया था। क्या बेटा? मैम आपकी आवाज भी जियान की तरह है। हाँ। ऐसा अब मैं क्या बोलूं? नहीं मेरी आवाज बहुत सुरीली है। मैम तो ये तो वही गाना हो गया। गाना गा के दिखाना मैम, इसी बात पर क्लास के बाद गाना गा के दिखाना। मैम आपकी आवाज है, उसका गला होता है। मैम रिकॉर्डिंग ऑन है, ये क्या हो रहा है? ओके, सबसे पहले हमने बात की थी मैग्नेटिक फील्ड को जानने के लिए बायो सावर्ट्स लॉ से, जहां हम ड्यू टू स्मॉल अमाउंट ऑफ एलिमेंट या फिर एलिमेंटल लेंथ की वजह से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे, राइट? तो उस हिसाब से आई गेस आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था dB is equals to mu naught by 4 pi आइडियल sin थीटा। बिल्कुल, आइडियल sin थीटा by r स्क्वायर। वेरी गुड। फिर हमने बात की थी, इससे हमने कुछ केसेस निकाले थे, जैसे कि सबसे पहले मैंने फाइनाइट वायर के लिए आपको बताया था, राइट? फाइनाइट वायर के लिए हमने निकाला था b is equals to mu naught by 4 pi into I by a sin phi 1 plus sorry sin phi 2। हाँ, एक बार मैं बता देती हूँ कैसे कैसे आए थे, थोड़ा फटाफट से ना, मैं आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करा दूंगी 10 से 15 मिनट में बस। देखो मैम कल से न्यू चैप्टर चालू होगा ना हमारा? हाँ जी बेटा, ये आई करंट है, ये फाइनाइट एंड्स है। लेट्स से ये कोई पॉइंट पी है जहां मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैंने क्या करा, इस पॉइंट पी से दोनों एंड्स को कनेक्ट किया, ए की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए फाइंड आउट किया, फिर इस परपेंडिकुलर लाइन से ऊपर वाले डिस्टेंस को कवर किया, दैट इज phi 1, फिर इस परपेंडिकुलर लाइन से नीचे वाले डिस्टेंस को कवर किया phi 2।
तो बेसिकली 5 and 5 opposite directions में मेजर करें, राइट. I is the amount of current, A is the perpendicular distance between the wire and the point P. सही बात है. इसके बाद दिस इज स्ट्रेट फाइनाइट वायर. फिर मैंने आपको बताया था ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, जिसके दोनों एंड्स इंफिनिटी को टेंड कर रहे हो, तो उस केस में मैंने निकाला था म्यू नॉट बाय 4 पाई y. वेरी नाइस. फिर ऐसे ही हमने सेमी इनफाइनाइट वायर पढ़ा था, उसके केसेस निकाले थे, राइट. ठीक है. फॉर टाइम बिंग अब हम आगे चलते हैं सर्कुलर आर्क पर. अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने आपको बताया था कि अगर एक सर्कल की वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट सम पॉइंट, तो इट वुड बी म्यू नॉट बाय 2 इनटू I बाय A, राइट. दिस इज द सर्कुलर वायर, I करंट फ्लो कर रहा है. इस पॉइंट पे अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो इस तरीके से आ जाएगा. अब लेट्स से मेरे पास एक सर्कुलर वायर ना होके एक आर्क है. मेरा सुरीला बला देखो, यहाँ पे हमारे पास एक आर्क है. आर्क के लिए कहानी ये है म्यू नॉट बाय 2 इनटू I बाय A. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कल. अब हमें अगर निकालना है एक आर्क के लिए, तो आर्क इज somehow मेकिंग ऐसा कुछ एंगल θ/2 पाई रेडियन. एग्जैक्टली. तो हम उसको लिख देंगे θ/2. ठीक है. और क्या बात की थी हमने, याद आ रही है कुछ और बातें? मैम सोलेनॉइड के लिए रिंग. हाँ, रिंग पे जाते हैं. मैम एक्सिस पे, रिंग की एक्सिस पे. बिल्कुल. जैसे कि ये रही रिंग, इस रिंग के एक्सिस पे x डिस्टेंस आगे गए पॉइंट P के पास. दिस इज दी सम डिस्टेंस स्मॉल r, दिस इज द रेडियस ऑफ द रिंग. अब बताओ, यहाँ पे आया था म्यू नॉट बाय 2 म्यू नॉट I and I r square upon में 2 bracket r square plus x square की power. हाँ जी बेटा. r square plus x की पावर 3/2. राइट. अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई इसके सेंटर पे निकाल दो रिंग के, तो यानी कि हमने एक्सिस डिस्टेंस 0 ले लिया, तो x की जगह 0 रख देंगे. इट वुड बी म्यू नॉट बाय 2 and I r स्क्वायर अपॉन r की यहाँ से ये 0, ये r की पावर क्यूब, तो बेसिकली यहाँ पे r बच जाएगा. देखो बिल्कुल वैसा आ गया जैसे कि सर्कल का होता है, बस n इज द नंबर ऑफ टर्न्स हो गया, राइट. यस मैम. यस मैम. यस मैम. ठीक है. और हमने क्या क्या बातें की थी, ऐसे याद करते रहो. बातें तो बहुत की थी. हाँ, फिर चलो मैम एक बार ऊपर वाली स्लाइड दिखाना. सोलेनॉइड टोरॉइड. यस. पता है आज ना तुम लोगों में से मैंने ऐसी क्लास पहले शाम को बोला था रखने के लिए, तुम लोग लिख लो, ऐसे मैं बात करूंगी. फिर मैंने 12 बजे रख दी. 12 बजे मेरे सोने का टाइम है, तो मैं सोचा कि आज मैं थोड़ा सा पहले सो जाती हूँ 11 बजे, और 11:40 पे उठ के आई टेक द बाथ एंड सब चीज हो जाएगी सर. यस मैम. जैसे ही मैं सोने जा रही थी, मेरी मम्मी मुझसे ऐसे कहती है कि इतना भी नींद से प्यार नहीं करो कि मंजिल ही ख्वाब हो जाए. ठीक है. मैंने उन्हें देखा, उन्होंने मुझे देखा, and I switched off the light. She threw the chappal, literally. कहती हैं कि कुछ भी कह लो, कुछ शर्म तो है नहीं. इसलिए आज मैं थोड़ा लेट भी हो गई थी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं 11:40 पे जाऊंगी नहाने. कि दुनिया के सबसे प्यार बच्चे हम हैं. चलो अब सोलेनॉइड और टोरॉइड की बात करते हैं. तो आई थिंक आपको याद होगा म्यू नॉट NI, वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. और यही कहानी हमने पढ़ी थी आइडियल टोरॉइड की. ओके, देखा. यस मैम. नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. ठीक है. चलिए अब और क्या कर सकते हैं हम. हाँ, अब फोर्सेस की बात करते हैं. तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है तो मैग्नेटिक फोर्स लगती है Q V क्रॉस B. फिर इसके बाद हमने बहुत सारे केसेस पढ़े थे कि भाई अगर हम ऐसे V एंगल सम थीटा एंगल पे फेंक दें तो फिर पता था हेलिकल पाथ बनेगा, है ना. रेडियस जाएगी MV परपेंडिकुलर बाय QB. टाइम पीरियड जाएगा 2π m बाय QB. और क्या पढ़ा था हमने. और अगर मैं पिच बोलूं आपसे पिच निकालने के लिए, तो हमें पता है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वही पिच क्रिएट करेगा, राइट. वही आगे लेके जाएगा. हाँ. यस. तो इट वुड बी V cos थीटा इनटू T इन दिस केस. सही बात है.
यस मैम। यस मैम। मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से। चलिए बहुत बढ़िया, काफी कुछ याद है आपको। फिर हमने बात की थी मैग्नेटिक फोर्स की, सॉरी फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हिच इज आई एल क्रॉस बी। IBL sin theta. हाँ आइडियल साइन थीटा। बिल्कुल बिल्कुल। चल रही है स्क्रीन। और फिर मैंने बताया था आपको दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, पैरेलल रखे हैं, उनके बीच फोर्सेस निकालने का F by L बताया था, म्यू नॉट बाय 4 बाय into 2 I1 I2 अपन में अपॉन D, जो उनके बीच का डिस्टेंस Upon है में ना, Yes, इस ma'am. तरह से। वेरी गुड। फिर हमारी बात चली थी आगे, और फिर हम बात करते करते पहुंच रहे थे टॉप पर, जहां हमने निकाला था NIAB साइन थीटा। फिर हमने Yes, इसको ma'am. टॉर्क M क्रॉस B निकाला था, और यहाँ M से मुझे cross याद आया कि इससे B. पहले हमने एक बात और करी थी कि मैग्नेटिक मोमेंट इज IA वेक्टर, Yes, ma'am. राइट। आई गेस काफी कुछ रिवाइज कर लिया, पूरा चैप्टर सही आ गया। Yes, ma'am. मैम एक बार लास्ट लाइन। या तो वेरी ऑनेस्ट, मुझे पता नहीं था कि मैं इतना ज्यादा ऐसे फॉर्मूलाज निकल जाएंगे, बिकॉज़ आई एम वेरी बैड एट रिमेंबरिंग द फॉर्मूलाज। मैम फॉर्मूले तो लर्न हो जाते हैं, पर न्यूमेरिकल्स करने बैठे तो मैम अप्लाई नहीं हो पाते फिजिक्स में। या आई कैन अंडरस्टैंड, आई डिड इट वंस। पता है, मेरी मम्मी ने मुझे ग्रामर के रूल्स याद कराए थे, वो टेंसेस वाले, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस रूल्स मुझे याद। मैंने पेपर के पीछे बिल्कुल सही रूल्स लिखे, सेंटेंस सारे गलत। उस दिन मैम अच्छी हमसे खासी तो आपसे धुलाई हुई ग्रामर थी। नहीं हो पाती। मैम ग्रामर नहीं, भी नहीं हो पाती। मैम घर में फिर कैसे स्वागत हुआ आपका? काफी ज्यादा उन्होंने कूटा था। फिर उसके बाद से अगली बार मैंने पूरे सेक्शन में हाईएस्ट नंबर लाए थे। ठीक है, मैं ऐसे बाउंस बैक भी करती हूँ, ये नहीं कि बस बदतमीजी कर रही है। अरे वाह मैम। वाह मैम। यस, यू नो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1। अब पता है, ये मत कहना कि ये जेई के क्वेश्चन है, उसके क्वेश्चन है, सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट अच्छे करो, उसके लिए है। तुम्हें नीट का PYQ मैं फिर प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। ओके मैम। ये वाला क्वेश्चन बहुत प्यारा है, और ऐसा मत करना जैसे मेरे प्यारे जेई वाले बच्चों ने किया था, तो उन्होंने इसको स्कैन करके आंसर कर दिया था। फिर मैंने पूछा कैसे किया, तो आंसर नहीं आया था उनका। तो अगर नहीं आ रहा तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट झूठ नहीं बोलना, ठीक है। प्यारा सा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि आपके पास एक लॉन्ग वायर है, ऐसे ऐसे दे रखा है आपको, देखो नाम पूरा दे रखा है ABD MNGC, ठीक है। इन्होंने आपसे पूछा है कि इसके सेंटर पर ये जो डॉट बना रखा है ना, उस पर क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा। ओके, अभी बताया था तुषार, अभी बताया था, कर लो चुपचाप, कॉन्सेप्ट अच्छा बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन से याद नहीं मुझे, पर मैं करा दूंगी, ठीक है, जल्दी जल्दी हो जाएगा। मैम पोल दे देते आप। नहीं, फिर मुझे पता नहीं चलेगा ना तुम में से कौन सा सही आंसर बोल रहा है, तो मुझे यहाँ पे आंसर करो। मैम आप पोल भी करिए। नहीं, तो मुझे चैट में आंसर करो। यस मैम चैट। पहले के मैसेज, आज तुम बोल क्यों नहीं रहे हो तुषार? क्लास जैसी नहीं लग रही है। मैम किसी ने पकड़ के कूट दिया होगा इसको। ऐसे बस मन भर गया दुनिया से। अच्छा थोड़े, ओके सॉरी। एवरीथिंग इज फाइन ना, लाइक चलो दैट्स गुड। ओके, बट साक्षी याद रखना, यू नीड टू एक्सप्लेन इट कि कैसे आया। ओके पिंकी। मैम मेरा तो तीनों में से कोई सा भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। चौथा वाला ऑप्शन ट्राई करो। मैंने बोला ना तीनों में से नहीं आ रहा है। मतलब इन सारे में से कोई सा भी नहीं आ रहा है। ओके ओके, कोई इशू मैम नहीं। दूसरा ऑप्शन बना देंगे अभी। हाँ, एक ऑप्शन ऐसे हमसे ना हो पाएगा, ऑप्शन ई। वो आ रहा है मैम। ऑप्शन ई मैं लिख देती हूँ तुम लोगों के लिए, फिर मुझे तुम सिलेक्ट कर देना कि मैम ऑप्शन ई आ रहा है हमारा। मैम ये मुझसे नहीं हो रहा। मैम मुझसे second. नहीं हो रहा इस वाला। एक मिनट।
ऑप्शन ए आ रहा है सबका? यस मैम, मैम और कुछ चाहिए यस मैम, ऑप्शन ई। यस मैम, चलिए, यस मैम। मैम ओके लेट्स स्टार्ट। आर का फॉर्मूला लगा के कहते हैं। ओके मैम देखो मैं बताती हूँ। तो सेंटर पे पूछा है तो मैम फॉर्मूला लगा देंगे म्यू नॉट बाय 2 और आई अपॉन में ए। अच्छा, और बाकी सारे वायर्स का देखो मैं बताती हूँ, चलो डोंट वरी, मैं कराती हूँ। बल्कि एक काम करते हैं, सारे क्वेश्चंस मैं कराती हूँ, ठीक है? आराम आराम से समझना, आज तुम सुनो, ठीक है? ओके मैम। मजाक था ये, कितने जल्दी मान गए। देखो यहाँ पे आपको लिख के दिया है वेरी लॉन्ग वायर, राइट बेटा? इससे ना आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि दिस इज टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी। आई बात समझ? यस मैम। ये पता है चीजें मैं क्यों बता रही हूँ, ये क्वेश्चंस वाकई अच्छे हैं, इसमें एक दो मैंने थोड़े इजी भी लिए हैं, लेकिन ये आपके ना कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे कर देंगे। तो मुझे ना ये टैग से नहीं डरना, टैग क्वेश्चन को काउंट नहीं करेगा कि आपके पेपर में ना आए। अब देखो, आप सबसे पहले ऐसे समझो जैसे इन्होंने फ्लो दिया है ना, ए बी डी एम एन डी सी, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। ए से बी जा रहा है, बी से डी जा रहा है, डी से ये देखो यहाँ ऊपर चढ़ गया एम पर, और ऐसे करके फिर आगे जा रहा है। समझ में आया? मैं इसे 3 पार्ट में सॉल्व करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं इस पॉइंट ओ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगी ड्यू टू वायर ए बी, फिर मैं निकालूंगी ड्यू टू वायर बीसी। हम पूरे वायर को एक मान लेते हैं बीसी को, और इस लूप को एक मान लेंगे। तो बेसिकली हमारे पास 3 सेट ऑफ द वायर हो गए, ठीक है? लेट्स स्टार्ट विद द AB वायर। देखो यहां से A कुछ आ रहा है, इधर B है, इस B से कुछ एंगल पर पॉइंट O है आपका। ये सुनो, एक बात बताओ, एक बात जरा सोच के बताओ खुद से, ये भी रेडियस है, राइट? और ये भी रेडियस है ना? यहां से मैंने ऐसे कुछ ऐसे ट्राइंगल से बनाया, दिस इज 90 डिग्री समथिंग, ऐसे कुछ बन रहा है ना? एक बात बताओ, ये वाला एंगल आपको ऐसे, एक मिनट को जरा स्क्रीन फ्रीज हो गई। तो बेसिकली कुल मिला के मुझे ये जो एंगल दे रखा है, इस तरीके से जो एंगल बन रहा है ये 45 डिग्री नहीं हो जाएगा? यस है ना? दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। बस मुझे ये पता चल गया कि ये एंगल ऐसे 45 डिग्री है। अगर आप ध्यान से देखो तो उन्होंने ये बोल रखा है यहाँ पर हमें ए बी और बी सी, ये जो ए बी और बी सी पार्ट है, दीज आर दी टेंजेंशियल टू द सर्कल एट एन एंड डी पॉइंट्स। ये सर्कल, ये मतलब ये टेंजेंट्स हो गए हैं, तो ये एंगल ऑब्वियसली खुद 90 डिग्री हो जाएगा, है ना? कुल मिला के आप वो सेटअप कर सकते हो कि वो 45 डिग्री आ गया, बेसिक मैथमेटिक्स है। जब हमारे पास ये 45 डिग्री आ गया, अब मुझे यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। मुझे पता है ये वाला एंड इंफिनिटी पर है, तो यहाँ पे स्ट्रेट वायर वाली कहानी नहीं आ जाएगी, सेमी इनफाइनाइट वायर। तो मैं सबसे पहले निकाल रही हूँ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू वायर AB। बड़े ध्यान से देखते चलना, ठीक है? तो सबसे पहले आपके पास आएगा मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू AB, एंड दैट वुड बी म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू I बाय A। अब A कितना है? जितना इसका देखो रेडियस होगा, तो उतनी ही तो दूर है ये, इस रेडियस जितना। तो मैं फिलहाल के लिए कैपिटल R मान लेती हूँ, ठीक है? I बाय R। अब मुझे बताओ, φ1 अगर मैं इधर से देखूं तो 90 डिग्री हो जाएगा। यस मैम। साइन आगे का क्या कहानी है, क्या समझ रहे हो? φ2 क्या होगा? आई गेस आपको फील आनी चाहिए कि φ2 ये वाला होगा, है ना? यानी कि इसको मैं माइनस का साइन 45 डिग्री लिखूंगी। ऐसे क्वेश्चंस करे थे हमने, वेरी गुड। तो यहाँ पर आपके पास म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय R 1 माइनस 1 बाय √2 ऐसा कुछ आ गया। अब जरा यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी निकाल लेते हैं, ठीक है? तो फटाफट से बताओ क्या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा? इनटू मैम इनवर्ट एक्स वाई जी की टर्म्स में बताओ। सबसे पहले राइट हैंड का थंब रखेंगे करंट की डायरेक्शन में, और फिंगर्स को कर्ल करेंगे पॉइंट O पर। तो आई गेस इनसाइड द प्लेन आ रही है। यस मैम।
राइट? इनसाइड द प्लेन आ रही है विच मींस माइनस का के कैप, माइनस का z एक्सिस में चला गया इनसाइड, राइट? वेरी गुड, एक पार्ट हमारा क्लियर हुआ। अब दूसरा इन्होंने बोला है ड्यू टू वायर BC। तो ये बात बताओ, वायर BC कुछ ऐसा जा रहा है, दिस इज पॉइंट B और ये C जा रहा है एट इंफिनिटी, और आई गेस पॉइंट O यहां पर है, ये रहा D पॉइंट। बेटा अब यहाँ पे बताना है आपको, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप ऐसे कनेक्ट करोगे, ये तो अभी भी 45 डिग्री है ना? और ये एंगल चला गया इंफिनिटी पे, फटाफट से निकाल दो। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू वायर BC, इट वुड बी म्यू नॉट बाय 4 पाई। हाँ जी बेटा, Yes, ma'am. 1/√2. ओके, इनटू I बाय A साइन 45 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी पॉइंट पे कोई भी डाउट आ रहा है तो बता देना, ठीक है? पर ये क्वेश्चन सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट को हेल्प, मतलब यू नो, और स्ट्रॉन्ग बिल्ड करने के लिए है। हाँ, 1 + 1/√2, राइट? अच्छा, अब इसकी वजह से जरा मैग्नेटिक फील्ड निकालना। तो राइट हैंड के थंब को रखेंगे करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स को कर्ल करेंगे, आई गेस पॉजिटिव के की तरफ आ रहा है। यस मैम। वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया। अब उस सर्कुलर लूप को देख लेते हैं। तो सर्कुलर लूप कुछ ऐसा है, वाह सबसे प्यारा सर्कल बना है मेरा अब तक का। यहाँ पे वो सेंटर है और करंट जा रहा है इस तरह से, एक बार देख लो करंट का डायरेक्शन, देखो ऐसे ही है ना, राइट? एंटी क्लॉकवाइज। यस मैम। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज करंट ले लिया। अब हम इस सर्कल की वजह से पॉइंट O पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। बेटा ये तो आपको निकालना आता है, ये μ0/2 × I/R। अब जरा इस पे वो देख लो कि किस तरफ आ रहा है। तो करंट की डायरेक्शन में हमने थंब रखा पॉइंट O पर, आई गेस बाहर की तरफ आ रहा है, आउटवर्ड आ रहा है। बहुत सही। मैम आपने जो दो वायर्स ली थी BC और AB वाले में भी और इसमें भी आप मतलब साइन 45 कैसे रख रहे हो, एक बार और बता दो। ओके देखो बेटा, हमें ना यहाँ पे एंगल समझना पड़ेगा। एक बार बताओ, ये वाला एंगल भी 45 डिग्री है, ये वाला 45 डिग्री है कि नहीं? होना चाहिए ना। देखो उन्होंने बोला है कि ये जो B और ये पॉइंट्स है, ये टेंजेंट है। तो आप ये समझो कि जब ये यहाँ पे कनेक्ट करने वाले हैं इसको इस तरीके से, तो ये वाले एंगल्स ऑलरेडी 90 डिग्री हैं, ये भी यहाँ से 90 डिग्री चला जाएगा, राइट? यस। ये दोनों रेडियस हैं, इनके एंगल्स बराबर होने चाहिए, तो कुल मिला के ये वाली चीज भी पूरी 90 डिग्री आ जाएगी। जब आप यहाँ से एंगल कट करते हो तो ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री। जब आप बी वाला केस देख रहे हो तो बेटा यही वाला एंगल तो देख रहे हो, देखो बी ऐसे है, ये वाला एंगल, तो ये तो 45 डिग्री हुआ ना एक एंड से, और दूसरा एंड इंफिनिटी पे चला गया। इज दैट फाइन? मैम एक बार नेक्स्ट स्लाइड दिखाना सॉल्यूशन वाली। अब कुल मिला के मेरे पास तीनों वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O आ गया। तो हम क्या करेंगे, हम इन सबको ऐड करेंगे, ठीक है? फाइन। यस मैम। चलिए, अब फाइनल B एट O निकालने के लिए आई नीड टू ऐड ड्यू AB, ड्यू टू BC एंड ड्यू टू सर्कल। चलिए, तो आपका क्या आ रहा है एक बार जरा मैं देख लूं। स्क्रीन बहुत स्मूथ है। डन? यस। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा μ0/4 पाई इंटू, याद करने की क्या जरूरत है, यहाँ देख लेते हैं, I/A 1 - 1/√2 और ये है माइनस का k कैप। मैम आपने एक की जगह कैपिटल R लिया था, कैपिटल R। कैपिटल R। कोई नहीं। μ0/4 पाई इंटू I/R, इधर हो जाएगा 1 + 1/√2 और बेटा ये जाएगा k कैप में पॉजिटिव, और हमारा जो सर्कल वाला है वो भी k कैप में ही जा रहा है, μ02 इंटू I/R k कैप। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो थोड़ा सा इजीली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आई गेस ये वाली टर्म्स काफी सिमिलर हैं, तो इनको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? इसमें से मैंने μ0/4 पाई इंटू I/R कॉमन लिया,
और देखो ये माइनस का, इस माइनस को एडजस्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा -1 + 1/√2, उधर से आ जाएगा +1 + 1/√2, और बेटा ये हो जाएगा k कैप, राइट। यस मैम। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, यहाँ हो जाएगा μ0/4π × I/r, और -1 से -1 कैंसिल, 1/√2 + 1/√2 यानी कि 2/√2 यानी कि √2, सही। यस मैम। अब एक बार जरा थोड़ा सा क्वेश्चन के ऑप्शंस चेक कर लेते हैं, जिस हिसाब से हमें आंसर कर लेना चाहिए। तो आई गेस सभी में आपको μ0I/2πr बाहर दिख रहा है, तो मैं एक काम करती हूँ कि मैं यहाँ से μ0I/2πr ले लेती हूँ। इसको मैंने बाहर कॉमन लिया। अब देखो फर्स्ट वाले ब्रैकेट से क्या बचा आपके पास, μ0I/2πr, √2/2 बचा। यस मैम। Yes, ma'am. इसमें मैं फाइनली 1/√2 लिख सकती हूँ, √2/2 को, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस इधर से मैंने μ0I कॉमन ले लिया, 2 और पाई एक्स्ट्रा लिया, तो अगर मैंने पाई को डिवाइड कराया नीचे तो ऊपर मल्टीप्लाई भी कराना पड़ेगा, यस राइट। तो ये मेरा ऑप्शन आ रहा है, दिस इज द फाइनल ऑप्शन, 1/√2 + पाई, विच इज योर ऑप्शन नंबर ए। तो आपका ई आ रहा था, मेरा ए आ गया। यस मैम। काफी दूर थे हम लोग। मेरा तो बी आ रहा था। अच्छा चलो, तो ऑप्शन ए है वैसे। मैम आप स्लाइड दिखा दो एक बार सारी, एक एक करके। ओके वैसे डोंट वरी, मैं इसके ना अभी जस्ट आपकी लेक्चर के बाद ही नोट्स अपलोड कर दूंगी। क्या कह रहे हो, ऐसे मैं कभी नहीं करती। पड़ेगा ना, अभी उतार लेते हैं साथ साथ। हम्म, कुंजन मेन थिंग इज कि ऑप्शन ई किसका था, सबका। हाँ मैम वही पूछ रहा था। मैम मेरा डी था, मेरा डी नहीं। एक मिनट तुषा, मैम एटलीस्ट हमने अटेम्प्ट तो करा, ट्राई तो करा। हाँ ऑप्शन ई तक पहुंचे तो सही। ऑप्शन ई बनाना, एफ बनाना पड़ता उसके लिए। एक और मैम ट्राई करो। वैसे तुम लोग लिटरली, मैं इसको अपलोड कर दूंगी, ठीक है, फिर टाइम लग जाएगा। चलें थोड़ा सा आगे। यस मैम। मैं तुम्हें हर क्वेश्चन को करने के लिए पूरा 1.5 मिनट देगी, ठीक है। मैम बहुत कम ही तो, नहीं होगा मैम इतना लंबा क्वेश्चन। मैम इतने मतलब क्वेश्चन भी नहीं पढ़ पाए। ठीक है चलो, एक एक क्वेश्चन है। यहाँ बोला है अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस ए कैरीज अ करंट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अक्रॉस इट्स क्रॉस सेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, यूनिफॉर्मली ओवर इट्स क्रॉस सेक्शन। द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द वायर एट डिस्टेंस a/3 एंड 2a। बेटा ऐसे समझो कि वायर का जो रेडियस है वो है a, ठीक है। अब जब ये आपसे बोल रहा है a/3, तो मतलब वो वायर के इनसाइड वाले पॉइंट की बात कर रहा है, और जब वो आपसे बोल रहा है 2a, तो वो वायर के आउटसाइड वाले पॉइंट की बात कर रहा है। बेसिकली ये आपसे b इनसाइड ओवर b आउटसाइड का रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। अब बताओ क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन ई यहाँ ऐड करूंगी, चल जाएगा ऐसे ही। मैम चल जाएगा, बस आप ये बता दो इसमें कौन से वाला फॉर्मूला लगाना है। मेरा बच्चा, मैं पूरा सॉल्व भी करके दे दूं ना। नहीं मैम बस फॉर्मूला। मैम आई थिंक यू शुड ऐड ऑप्शन सी, ई, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स इम्पोर्टेंट है ना। मैम ये नीट के पेपर के दिन कहेगी सर फॉर्मूला बता दो उसका। सॉरी बायजूस के क्वेश्चंस लग रहे हैं, मतलब जैसे रिटर्न है उसके अकॉर्डिंग। हाँ तो देखो पेपर आ जाता है ना सभी। मतलब ये क्वेश्चन ना करा है, ये नीट का पीवाईक्यू भी है, मुझे ऑप्शन तो याद है पर कैसे करा था वो याद नहीं आ रहा। ओके ऐसे मैं हर बार ना ऑप्शन चेंज करते रहूंगी, ऑप्शन ए हम नहीं करेंगे। मैम हमें तो दिख ही नहीं रहा। नहीं है मैम, ये ऑप्शन मैंने ई भी लिखा नहीं है। देखो आप लिख दिए, कैसा लगा। मैम लास्ट क्वेश्चन में जो एक डायरेक्शन आई थी वो नेगेटिव के की आई थी और एक मतलब 2 की पॉजिटिव के की आई हाँ थी, जी। तो हम उसको डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते क्या? हाँ माइनस ही तो करा था हमने, माइनस प्लस ही तो करा है। देखो वहां पे -1 + 1 कर दिया था ना, हट गया था, फिर 1/√2 1/√2 बच गया था।
ठीक है। ओके मैम। कूल ममता, गुड कुंजन, आपको पता है ना, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कैसे है। मैम ऑप्शन डी आ रहा है। मैम ओके चलो ठीक है, मैं बताती हूँ। मैम बोलो। मैम मैंने अब एक नया तरीका निकाल लिया सॉल्व करने का। आ रहा है, अगर एक ही वैल्यू निकालेंगे तो 3/2 आ जाएगा, तो समझ नहीं आ रहा है कौन सा सही। ओके कोई इशू नहीं, मैम मतलब मैं बताती हूँ। हाँ मैम मतलब मैंने एक नया तरीका निकाला है सॉल्व करने का, पर उससे आ गया आंसर। मैम चलो, आई that's ट्राई good. स्टिल ट्राइंग। बता। देखो, आपको ना वो सर्कल वाले मैग्नेटिक फील्ड याद होनी चाहिए जो मैंने ऐसे बताया था जब यूनिफॉर्म वॉल्यूम में जाता था, ऐसे वाला, याद है? यस यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता था, यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आर था, और यहाँ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r था। वैसी वाली कहानी कुछ चलेगी। ये देखो, यहाँ से आपको बोला गया है कि दिस पॉइंट इज ए, फिर उन्होंने यहाँ से एक मिनट थोड़ा सीधा सा लाइन बनाते हैं, एक्सिस दे रखी है हमको, a/2 तो a/3 देखते हैं इस तरीके से। ये आपको एक पॉइंट दिया इनसाइड वाला, लेट्स से पॉइंट P, और एक दे दिया आपको आउटसाइड वाला, लेट्स से पॉइंट Q। दिस इज 2a, राइट? एंड बेटा दिस इज a/3। अब सॉल्व करते हैं। तो B इनसाइड क्या आएगा हमारे पास? फॉर्मूला क्या है? μ0/4। 2 मैम आपने पूछा नहीं जिनका आंसर आ गया था कि कैसे है आंसर। मुझे कहते ना इजी है ये, ऐसे मैंने नहीं पूछा। B आउट हो जाएगा मैम μ0/, यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह आर नहीं होगा सिर्फ? क्या बेटा? मैम जो बी इनसाइड में 2i/r होगा ना सिर्फ? नहीं, आर स्क्वायर है, इंटू आर में ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला, दिस इज आर इनसाइड, ये फॉर्मूला है। अब फटाफट से आप बी इन बाय बी ऑन आउट निकाल दो। अब देखो इसमें जो जो कॉमन है उसको पहले हटा देते हैं। आई थिंक μ0/4 पर μ0/4 कैंसिल हो जाएगा, 2i कैंसिल हो जाएगा, बेसिकली आर इन डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और बचेगा 1/r आउट, तो यानी कि इसको आर आउट ऐसे लिख देंगे, राइट? आर इन आपको दिया हुआ है a/3। देखो हमें यह है ना 1/r आउट, तो वो ऊपर चला जाएगा ना इनटू में, राइट? अब देखो यहाँ पे आर इन हो जाएगा a/3, आर स्क्वायर हो जाएगा 1/a², और आर आउट हो जाएगा बेटा 2a। आई गेस a² सब कैंसिल, और आंसर आ जाएगा आपका 2/3, विच इज ऑप्शन नंबर ए। इसको भी तो ऐसे कर सकते हैं, बी इन और बी आउट आपने बता रहे थे, a/3 एंड 2a/3, और आंसर आ गया। हाँ, मतलब बेसिकली यू नीड टू कैरी आउट दिस थिंग ना, पूरा ये और ये वाला, यस हाँ, राइट? तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि कुछ फॉर्मूला क्वेश्चंस डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है? चलिए ओके मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन ना काफी बड़ा है। मैम ऑप्शन ई। मैम ऑप्शन ई। मैम सेम। या मैम लास्ट क्वेश्चन वाला लास्ट स्लाइड दिखाना। इसमें ऑप्शन ई होगा क्योंकि बहुत बड़ी डेफिनेशन है। पता है, देखो ये वाला क्वेश्चन कभी भी आपके नीट में तो मुझे नहीं लगता है इतना बड़ा, ठीक है? तो ये है जेई का, बिल्कुल देखो मैंने लिखा हुआ भी, कोई ऐसे हाइड तो करा नहीं है। दूसरी चीज, अगर कभी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जो कि आ सकता है, वी शुड एंटरटेन दिस प्रोबेबिलिटी, ठीक है? अगर आ जाए तो ये वो क्वेश्चन होते हैं जिनको आपको नमस्ते करके आगे बढ़ना होता है। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो बड़ी इज्जत वाले होते हैं, है ना, हमको उनको इज्जत देनी चाहिए। लेकिन ये क्वेश्चन मेरे यहाँ लाने का पर्पस ये था कि हम इससे 4 बातें सीखेंगे, ठीक है? तो मैं वो 4 बातें सिखाना चाहती हूँ ताकि आप आगे 4 लोगों को बता पाओ, उसके लिए ये क्वेश्चन है। हम टेस्ट में तो आ ही सकता है बंदी के, इतना मुश्किल दे ही देंगे। हाँ मैम टेस्ट मैम ये तो क्वेश्चन आते हैं टेस्ट में। देखो, तो ऑप्शन ई मैंने आपका ऐड कर ही दिया है, और मैम फिर हम क्वेश्चंस को नमस्ते करके चले आते हैं टेस्ट में। हम पढ़ेंगे ही नहीं इसे, ठीक है? दिस इज योर ऑप्शन ई। मैम ऑप्शन ई। मैम ई है मैम ऑप्शन। मैम ई। ठीक है, चलो अब ऑप्शन ई हमने सेलेक्ट कर लिया है, लेकिन अब मैं पढ़ाती हूँ, उसे पढ़ो, अब पढ़ो, ठीक है? देखो,
इसमें एक सिंपल सा बात बोला गया है कि हमने पॉइंट पी पर, देखो यहां से एक पार्टिकल को v वेलोसिटी से फेंका, वो ऐसे घूमकर पॉइंट क्यू से बाहर हो गया 2v वेलोसिटी से। मैग्नेटिक फील्ड भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, ठीक है। इन्होंने फर्स्ट आपसे पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ये होगा, तो अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। देखो मैं क्वेश्चंस ना इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ये 4 क्वेश्चन की फॉर्म में समझ लो अपना, ठीक है। अब देखो कैसे, सबसे पहले जब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, पता है बेसिकली इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, कोई एबीसीडी दे रखा है, फिर आपको वो 4 ऑप्शन दे देंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट में दे देंगे कि ऑप्शन ए और बी करेक्ट है, ऑप्शन सी डी करेक्ट है, एक दे देंगे एबीसी करेक्ट है, एक दे देंगे एबीसी डी करेक्ट है, तो आपको सिलेक्ट करना है। इज इट फाइन? यस मैम। ठीक है, चलिए तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, इसके लिए मैं यूज करूंगी वर्क एनर्जी थ्योरम। अब देखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम हमारी कैसे हेल्प करेगी। मुझे पता है वर्क एनर्जी थ्योरम का आइडिया क्यों आया, क्योंकि मुझे पता है मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वर्क डन 0 हो जाएगा, हमेशा वर्क डन 0 होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर एक्ट करती है, तो उसकी वजह से वर्क डन 0 है। यानी कि जो भी यहाँ पे वर्क डन बचेगा वो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से बचेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आई गेस बेटा आप देख पा रहे हो कि पॉइंट पी से जो सीधा डिस्प्लेस हुआ है, इतना डिस्प्लेसमेंट है ना, विच इज 2a। यस मैम। यस Right. मैम। तो यहाँ पे आप लिख देंगे Fe इंटू 2a। बेटा QE आ जाएगा क्योंकि यही इलेक्ट्रिक फोर्स होती है, इंटू 2a। ये हो गया वर्क डन। हमें पता है वर्क एनर्जी थ्योरम में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का भी रोल होता है, विच इज हाफ m फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो बेटा आप जब क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता चलेगा फाइनल वेलोसिटी इज एट पॉइंट Q विच इज 2v एंड इनिशियल वेलोसिटी इज एट पॉइंट P विच इज v, राइट। यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर दो, 2v का स्क्वायर हो जाएगा 4v स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का v स्क्वायर। अगेन यहाँ पे आप जब सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 3v स्क्वायर अपॉन 2 और यहाँ पे आ जाएगा m, राइट बेटा। आप इन दोनों को बराबर रख दीजिए, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाल लीजिए। QE इंटू 2a इज इक्वल टू 3/2 mv स्क्वायर, यहाँ से हमने E का वैल्यू निकालना है एंड इट वुड बी 3 mv स्क्वायर ओवर 4QA, राइट। मैम इसमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्यों लगाया? बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट ही क्या होता है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट। हमने वो करा, सबसे पहले हमने सारी फोर्सेस देख ली, भाई मैग्नेटिक फोर्स की वजह से 0 हो जाएगा, तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से बचा, यहाँ पे हमने पुट कर दिया सारा। इज दैट फाइन? यस। ठीक है, तो आई गेस आपका ऑप्शन ए सही है क्योंकि वो आपको यही इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट दे रहा है। यस। ठीक है, दूसरा इन्होंने बोला कि रेट ऑफ वर्क डन निकालिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एट पॉइंट P, ठीक है। अब रेट ऑफ वर्क डन क्या होता है, ऑप्शन बी को हमें सर्च करना है। व्हाट डू यू मीन बाय रेट ऑफ वर्क डन? पावर। बिल्कुल, एक्चुअली रेट ऑफ वर्क डन इज नथिंग बट पावर, और पावर को हम लिखते हैं F डॉट P से, है ना। यस यस मैम। अब बेटा जरा किस पे बोला है, एट पॉइंट P बोला है इन्होंने, बड़ा स्पेसिफिकली बोला है कि एट पॉइंट P, ठीक है। ओके, पॉइंट P पे हम डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट P पे एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फोर्स किस डायरेक्शन में है? बताओ। आई कैप, पॉजिटिव एक्स। बिल्कुल, तो यहाँ पे लिख भी रखा है, बिल्कुल एक्स एक्सिस में, वेलोसिटी भी एक्स एक्सिस में है। यस मैम। यस कि मतलब दोनों के बीच एंगल कितना हो गया, F डॉट V 0, cos 0 इज 1, फोर्स होता है QE, वेलोसिटी हो गया V, E का वैल्यू अभी अभी आपने निकाला है, फटाफट से यहाँ पुट कर दीजिए, 3/4 mv स्क्वायर QA और इधर आ गया V, तो Q से Q कैंसिल एंड इट वुड बिकम 3/4 mv क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख रखा है इन्होंने, mv क्या लग रहा है, मैम गलत ये गलत है स्टेटमेंट, गलत। पक्का हटा दें इसको यहाँ से, मैम। हटा देते हैं, ठीक है।
ऑप्शन सी पर आ जाइए, यहाँ पे पहले मार्क कर देते हैं फिर चलते हैं वापस। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? रेट ऑफ वर्क डन बाय बोथ द फील्ड एट पॉइंट क्यू इज 0। भाई इसके लिए तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। एक बात बताओ, इस पॉइंट पे मोशन किस तरफ है? इस तरफ, राइट? 2v इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। दोनों ही फोर्सेस मोशन के परपेंडिकुलर है, तो उनकी वजह से तो क्या आएगा? एफ डॉट वी cos 90, है ना? बिल्कुल, तो ये तो सही बोल रहे हैं, ये सही है ऑप्शन सी। अब ऑप्शन डी की बात करते हैं। ऑप्शन डी हमसे कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम। भाई बताओ कितनी गलत बात होगी किसी बच्चे के साथ जैसे पूरा ही करता हुआ आ रहा है और उन्होंने ऑप्शन डी एंगुलर मोमेंटम वाला डाल दिया। अगर बेचारा छोटा सा बच्चा रोटेशनल चैप्टर छोड़ के गया उसको तो खत्म हो गया क्वेश्चन। यस मैम। मैम। फिर भी द डिफरेंस बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू इज 2m ev। हमें डिफरेंस पूछा है तो पहले पॉइंट पी पर हम निकालते हैं। आई गेस आप लोगों ने तो नहीं छोड़ा एंगुलर मोमेंटम, आपको रोटेशन आ रहा है। यस मैम मैम। सी ऑप्शन में मैम मैग्नेट की फील्ड तो आउटवर्ड है ना मैम? हाँ हाँ, लेकिन परपेंडिकुलर है ना बेटा, मोशन हो रहा है नेगेटिव वाई में और मैग्नेटिक फील्ड है जी एक्सिस में नेगेटिव। समझ रहे हो? परपेंडिकुलर तो है ही ना। हाँ मैग्नेटिक फील्ड तो इनसाइड होगी ना मैम? हाँ, और मोशन नेगेटिव वाई में हो रहा है तो वो नेगेटिव जी में चला गया ना, तो 90 डिग्री तो एंगल बन रहा है ना। कोई एफ डॉट वी के लिए तो 0 हो जाएगा। यस मैम। अब बेटा एक बात बताओ, L इज इक्वल्स टू आर क्रॉस पी होता है जिसे हम एम वी आर पे लिख देते हैं। वो हमसे मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, हम डायरेक्शन क्यों लाएंगे? हम नहीं लाएंगे डायरेक्शन। नो मैम। एम वी आर। अब वो पूछ रहा है एट पॉइंट पी, तो बेटा पॉइंट पी पे वेलोसिटी v है और रेडियस कितनी है? आई गेस a, यस है ना, एट पॉइंट पी। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पे रख दीजिए। ये ऑप्शन सी नहीं, एक्चुअली ऑप्शन डी है। इट इज ए। ओके, नाउ फाइंड आउट द एंगुलर मोमेंटम एट पॉइंट क्यू। बेटा मास तो अभी भी m है लेकिन पॉइंट क्यू पे 2v से एग्जिट मार रहा है वो, और डिस्टेंस 2a हो गया है, तो यानी कि यहाँ पर कहानी बन गई 4mva। एक बार चेक कर लो, 2v 2a, राइट? यस। ठीक है, बस तो हमारे पास इन दोनों का डिफरेंस पूछा था, तो डिफरेंस आ जाए बेटा 3mva। ठीक है, ऑप्शन डी गलत गलत है। ऑप्शन डी गलत है। तो हमारे पास सही ऑप्शन आ गए, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। मैम ये सही है? एडवांस क्वेश्चन नहीं था? जेई में से। तो बेसिकली हमारा इसमें काम ये था कि मैंने आपको यहाँ पे 4 बातें सिखाई। अब इन 4 बातों का ध्यान रखेंगे, आपके ब्रेक डाउन करके आ सकता है ना? इज दैट फाइन? यस मैम। ठीक है, चलिए अभी क्वेश्चन करते हैं। ये शीट एक्स्ट्रा है। हाँ समय सब बस थोड़ा सा रुक जाओ, इसके बाद भी खराबी नहीं। क्वेश्चन है। इसके बाद बस 2 क्वेश्चन है पक्का। मैम आप ही सॉल्व करा देना, क्वेश्चन थोड़े क्रिटिकल से हैं। क्रिटिकल नहीं है ये वाला, इजी है वाला, करके देखो। 2 लाइन में आंसर आएगा इसका। यहाँ बोला है कि इलेक्ट्रॉन गन, अब आप ज्यादा मत सोचना कि इलेक्ट्रॉन गन क्या है, ऐसे सोचो कि एक ऐसा चीज जो इलेक्ट्रॉन शूट कर सकता है। जैसे बुलेट फायर होती है ऐसे ही इलेक्ट्रॉन फायर हो रहा है। वो उन्होंने बिल्कुल सेंटर पे रखी हुई है एक्सिस पे। अब बताओ कि वो मिनिमम मतलब वो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी जहां से पार्टिकल ऐसे घूम कर आ जाए। बढ़िया सा क्वेश्चन है, ट्राई करो। सोलेनॉइड लपेटा हुआ है। ऑप्शन ई। मैम को दिख नहीं रहा ना। ऑप्शन ई का इस बार कुछ और क्रिएटिव करती हूँ, तो तुम थोड़ा क्वेश्चन ट्राई करो। हवा तक नहीं लगी, ऑप्शन ई। ऐसे लिखना सचिन सा क्वेश्चन है, लप्पू सा क्वेश्चन है। लप्पू सा क्वेश्चन। लप्पू सो, उनकी लैंग्वेज सो में थी। लप्पू सो क्वेश्चन है। Seriously, I will upload this PDF.
मैम इसका मतलब मैम होता क्या ऑप्शन है? ए होगा। मुझे भी नहीं पता, ऑप्शन वो तो आंटी फेमस मैम ऑप्शन ए। ओके, लेट्स चेक इट आउट। देखो ये जो सोलेनॉइड है ना, मुझे इसका 3D व्यू बड़ा परेशान कर रहा है। काम करते हैं, इसका टॉप व्यू बनाते हैं। टॉप व्यू ज्यादा सिंपल होगा। तो टॉप व्यू कुछ ऐसा दिखेगा, बेटर, ठीक है। इसकी ठीक सेंटर पे यहाँ पर गन रखी है, जहां से एक इलेक्ट्रॉन शूट करा हमने। भाई अभी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, घूमेगा। सोलेनॉइड है ना, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ये घूमा घूमा घूमा, ज्यादा घूम गया। एक सेकेंड, मतलब कुछ एक सर्कुलर ट्रैक करके ऐसे वापस आ जाए। मुझसे पूछा है मैक्सिमम क्या हो, तो मतलब ये बस टच करके आ जाए, बाहर ना जाए, यही तो होगा मैक्सिमम सी। यस मैम। बिल्कुल। तो बेटा यहाँ पर आपके पास रेडियस का फॉर्मूला होता था mv परपेंडिकुलर बाय qb। अगर ये रेडियस बराबर हो जाए इस सोलेनॉइड के रेडियस के हाफ की, तो बात बन जाएगी ना। ये सुनो, बस आपको यहाँ पे बस यही करना था, v max का वैल्यू निकालना था। v max हो जाता क्यू बी आर बाई 2m। आई गेस मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी हाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना आप सबको आता है, म्यू नॉट n i r बाई 2m। इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई हो जाएगा। यस बस देखो कितना छोटा सा आंसर, और तुमने से लप्पू सा क्वेश्चन कर दिया। मैम बी ऑप्शन ए 2m, सॉरी ऑप्शन बी है। बी। जीत गए तुम। हम वैसे से r/2 से क्यों करा, r से नहीं कंपेयर नहीं 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 नहीं, आर से कैसे घुमाओगे। देखो ना वो बी सेंटर पर है, उसने बड़ा स्पेसिफिकली बोला है आपसे। देखो 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 कहाँ बोला है, इस प्लेस इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ रेडियस आर ऑन इट्स एक्सिस। एक्सिस तो सेंटर से जाती है ना। यस दैट्स व्हाई। मैंने सिर्फ r से कंपेयर करा था, इसलिए मेरा 2m नहीं आ रहा था। कोई नहीं, इसमें मैं कौन सा ऑप्शन आ रहा था हमारा, ऑप्शन बी राइट। बी मैम। चलिए अब बात कर लेते हैं इस वाले क्वेश्चन की। नेट का इशू था। हाँ मैं दोबारा थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, नेट अटक गया। अच्छा ठीक है, देखो वहां पे सिंपल सा एक काम था। उन्होंने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन गन है वो एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड पे रखिए, मतलब सेंटर पर रखिए। टॉप व्यू देखें तो फिर उन्होंने वी से इलेक्ट्रॉन शूट किया। अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूमेगा ना, क्योंकि ये किसमें है, मैग्नेटिक फील्ड में है। घूमने का रेडियस उसने निकाला mv परपेंडिकुलर बाय qb। बेटा mv बाय qb इसमें सेफेस्ट कितना दूर तक वो जा सकता है, v मैक्सिमम पूछा है। तो v मैक्सिमम निकालने के लिए हमने r/2 के बराबर रख दिया, तभी सब मतलब बिल्कुल टकरा के वापस आ जाएगा। ऐसा नहीं कि मतलब बाहर चला जाए, हिट कर जाए, वापस आ जाएगा इसी पॉइंट पर। तो बस हमने यहाँ से v मैक्स निकाल लिया, q हो जाएगा e, और आपको पता है सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट ni। बस ओके, अभी वाला क्वेश्चन करते हैं। ये भी बड़ा सिंपल सा है। यहाँ हमसे पूछा है, वी हैव अ स्मॉल सर्कुलर लूप ऑफ कंडक्टिंग वायर व्हिच हैज रेडियस a and carries current I. It is placed in a uniform magnetic field B perpendicular to its plane such that when it is rotated slightly about its diameter and released, it start performing simple harmonic motion of time period t. बड़ी सिंपल सी बात है भाई, आपने कॉइल एक मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, उसे आप बेकार में डिस्टर्ब कर दो तो वो ऑब्वियसली टॉर्क प्रोड्यूस होगा, घूमेगी, ऑसिलेशन करेगी, है ना, वापस रिस्टोर होने की कोशिश करेगी, ये सब होगा। तो बताओ टाइम पीरियड क्या होगा इसका। और पता है ये क्वेश्चंस ना अच्छे हैं। देखो ऐसा तो आपने पैटर्न देखा हो ना कि जेईई मेन के बहुत से क्वेश्चंस नीट में आते हैं, राइट, देखा है। यस मैम। तो घर पे अभी जब ये क्लास खत्म होगी पीडीएफ में अपलोड कर दूंगी जिस क्लास के बाद, आप इन सारे क्वेश्चंस को एक बार खुद से जरूर बस अभी के अभी ना एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है। तो दिमाग में बैठ जाएंगी चीजें, पता नहीं कब कौन सी चीज कहाँ काम आ जाए। इसमें ऑप्शन ई देने की जरूरत है। यस मैम। मैम अभी रुक जाइए मैम ये लास्ट क्वेश्चन है। नहीं इसके बाद बस एक और है, मैंने बोला था 2 क्वेश्चन है। मैम 1 मिनट बचा है बस। टाइम समाप्त कर दोगे, बस 5 मिनट रुक जाना, ठीक है, कि 5 मिनट लेट शुरू हुई थी।
ABC, वेरी गुड तुषार। थैंक यू मैम, ऑप्शन थैंक दिया यू। भी नहीं है। मैम उसने Thank you, ma'am. ऑप्शंस का लूप बना दिया। मैम ऑप्शन ए। ओके, मैम बी। मैम डी। मनीषा का तो अभी ऑप्शन बी था, डी कैसे हो गया? भाई मैंने बी लिखा है, देख चैट में। देखो इसका वो चेंज हो गया है, राइट। देखा, इतनी ही मेरे अंदर बस क्रिएटिविटी है एट द मोमेंट। पता है इसके लिए एक सिंपल सी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैम आप ना स्टैंड अप कॉमेडी में एक बार ट्राई करो। नहीं, मेरा मन तो है मैम ऑडियंस हम बन जाएंगे। हाँ, तभी ज्यादा मेरा शो हिट जाएगा। मैम पर टिकट फ्री का देना हमें। ओके मैं ओके, मैम का प्रॉफिट कैसे होगा? नहीं मतलब तभी थोड़ा सही जाएगा, तुम लोग आओगे ना, वरना मैं हर आसानी चीज तो फिर बेइज्जती हो जाएगी। मैं वहां पे पता चला रो कर आ रही हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, आई गेस आपने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में मैम पढ़ा होगा। एचएचएम में पढ़ा था हमने वाला फॉर्मूला। दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट एंड ऑब्वियसली दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब आपसे क्या बोला है उन्होंने, स्मॉल सर्कुलर लूप। बेटा ये जो स्मॉल सर्कुलर लूप है, ऐसे सोचो, ऐसे ही कॉइल रखा हुआ है, यहाँ से वो फाइन वायर होगा, जो कुछ भी चीजें होंगी बेसिकली। अगर मैं इसको हटा दूं फिलहाल, इन्होंने डायग्राम खराब कर रहे हैं, तो ये ऐसे कॉइल घूमने वाली है, राइट, इस तरह से। ध्यान से देखो, ये अलोंग द डायमीटर एक्सिस जा रहा है ना? हाँ या ना? यस मैम तो दिस इज अलोंग द डायमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहोगे, ये चीजें रखना चाहोगे, तो आई की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखोगे आप, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट द डायमीटर, ये पॉइंट विच इज हाफ mr स्क्वायर, है ना? हाँ ये मैम। आएगा रिंग का सॉरी। मैग्नेटिक मोमेंट कितना आता है? आई इंटू ए, एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, और बेटा बी तो ऐसे ही रहेगा। बस देखो आंसर आ गया आपका। इस 2 पाई को भी अंदर ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम आर स्क्वायर ओवर 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 2 आई पाई आर स्क्वायर बी। जरा सॉल्व करना, क्या आ रहा है? मैम आर स्क्वायर से आर स्क्वायर काट दो, पाई से पाई काट दो, और 2 से 4 काट दो। 2 पाई एम आई बी अंडर, राइट, ऑप्शन बी। अब देख लो, बी ऑप्शन। तो ये पूरा फिजिक्स का ही खेल था। ऑप्शन बी, राइट। यस मैम, सही क्या? चलो बहुत बढ़िया। मैम मैंने पता नहीं कैसे दोनों पाई काट दिए, पता नहीं, मेरा 2m बाई आई भी आ रहा। ऑप्शन ए था ना, दिस वन इज द मैम, लास्ट B। वन। देखते ही बता दिया। यहाँ पूछा है, अ बीम ऑफ प्रोटॉन्स विद स्पीड दिस enters a uniform magnetic field of this at angle this is a distract, sorry, to the magnetic field. The pitch of the resulting helical path of protons is close to, बताइए। बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है ये, मतलब जेई का है, बट मैं चाहती हूँ कि नेट में आ जाए। ऑप्शन ई दूं यहाँ पर, मैं सोचूं कुछ ई के बारे में। यस मैम। मैम यू कंटिन्यू प्लीज। मैम नीट में भी ई ऑप्शन मिलेगा? नहीं, ये सिर्फ खुशी मैम की क्लास की प्रिविलेज है आपके लिए। इसका ऑप्शन क्या बना है? इसका ऑप्शन ये है, आई होप सही हिंदी लिखी हो, ठीक है, कल बताएंगे। आज का हो गया। कभी नहीं बता पाएंगे। चलो ठीक है, वैसे सिंपल था, मैं बताती हूँ। मैम 1 मिनट रुक जाओ, मैम रुक जाओ। ओके
ऑप्शन ए। देखो मैंने, ओके ठीक है, मैम ऑप्शन ए। ओके देखो मैं तुम्हारी बात लिख दी आके, ठीक है, कल बताएंगे। मेरा भी ये, मैंने गलती से बी लिख दिया। ओके लेट्स सॉल्व इट। इन्होंने बेसिकली एक बात बोली कि एक पार्टिकल है अपने पास, उसको हमने ये v वेलोसिटी दी और v मैम वेलोसिटी वैसे का, तो ये नीट का भी PYQ है। वेरी गुड, 4 into 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड दिया, ठीक है। यहाँ से Yes, ma'am. 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और क्या बोला है आपको, मैग्नेटिक फील्ड 0.5 t है। बेटा मैंने आपको बताया था ना कि आप इसको क्या करोगे, कंपोनेंट्स ब्रेक कर दोगे। फटाफट से सॉल्व करते हैं। यहाँ आ जाएगा v cos 60 डिग्री और यहाँ चला जाएगा v sin 60 डिग्री, ठीक है। पिच निकालनी है तो पिच आएगी आपकी v cos 60 डिग्री cos थीटा इनटू टाइम। 2 pi m by qb, राइट। हाँ मैम। v है Yes, 4 ma'am. into 10 की पावर 5, बेटा cos 60 is 1/2, यस 2 मैम। into 3.14, m आ जाएगा, कितना दे रखा है m, सी आ रहा था इसका आंसर। 1.67 into 10 के माइनस 27। ठीक है। और चार्ज दे रखा होगा 1.6 into 10 की पावर माइनस 19, मैग्नेटिक फील्ड 0.3। चलो सॉल्व करते हैं फटाफट से। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, देखो 1.6 और इसको हटा ही देते हैं, ठीक है, ऐसे ही काट देते हैं। इससे यहाँ पे 10 बढ़ा देते हैं और 3 से इसको उड़ा देते हैं, अप्रोक्सीमेटली खेल चल रहा है। माइनस यहाँ आ जाएगा 4 into 10 की पावर 5, 10 की पावर, चलो 10 की पावर माइनस 27 प्लस 5 प्लस मैम ये आपने कौन सी मैथ्स लगाई? आपने 3 से 314 को उड़ा दिया। 3.14 अप्रोक्सीमेशन। सी ये एडवांस की मैथ है, मुझे समझ ऐसे नहीं। अप्रोक्सीमेशन भाई, अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा कोई आपसे। जल्दी हो जाता है क्वेश्चन। हाँ और अब इसमें लगे रहते तुम काफी लंबे टाइम तक, फटाफट से सॉल्व कर दो बस। 5 + 1 20 क्या हो जाएगा यहाँ पे, 21 माइनस 19 मैम ये 10 हो रहा है। मैम 10 की माइनस ये वाला 10 मैम में -2 हो जाएगा। कट्टू आएगा। देखो उसको ऐड करें, यहाँ पे 6 कर दिया, 5 + 1 4 है ना? सेंटीमीटर। इतना मीटर्स आ रहा है तो मुझे सेंटीमीटर मिल गए, 4 सेंटीमीटर कुछ जरूरत नहीं है। मैम ठीक ये है, क्वेश्चन तो सही था हमारा। गुड। तो आपने ऑप्शन ई सेलेक्ट नहीं किया? मैम करा था, ऑप्शन ए ही तो करा था। नहीं ई, ये पूछ रही है कल बताएंगे, जो कभी नहीं नहीं, आएगा मैम। कल। नहीं चलो ठीक है फिर, थैंक यू सो मच। ऐसे 2 क्लास आपने ले ली, मेरा फ्रेंडशिप डे का गिफ्ट आपने रिसीव किया, दैट मींस अ लॉट। ठीक है, कल मिलते हैं। हाँ कल हम EMI शुरू करेंगे।